T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो यूएस एंड कैरेबियन में होने जा रहा है, इसका कुछ एक नया नियम आया है, ठीक है, जो कि पिछले T20 वर्ल्ड कप से हट कर है। और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे ना तो आपको वर्ल्ड कप में दिखेगा आई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ आपके रिएक्शंस रहेंगे। लेकिन अगर आप वो नियम जानना चाहते हो अभी, तो बहुत सही वीडियो मिल गई है, पूरी वीडियो देखना, ज़्यादा लंबी होगी नहीं और आपको पूरे नियम मैं आसान भाषा में समझा दूंगा। सबसे पहले ये वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करो, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है स्टॉप क्लॉक का होगा इस्तेमाल। अभी स्टॉप क्लॉक की क्या बला है? ये ऐसी है कि देखो कई क्या करते हैं कि एक ओवर कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो लोग का कोई टाइम वाइम नहीं है, वो लोग थोड़ा सा फील्ड वगैरह सेट करने में टाइम ले लेते हैं, एंड उसके वजह से ना ये हर ओवर के बाद होता है, तो फिर मैच में जो मैच ख़त्म होने का टाइम होता है वो बहुत देर हो जाता है, और ऐसे में मैच खिंचता है, ठीक है। जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो सकती है वो चीज़ें खिंच रही हैं। तो इसके लिए आईसीसी ने एक नया नियम लेके आया है कि अगर कोई ओवर ख़त्म हो रहा है तो जो दूसरा ओवर, अब अगला ओवर जो स्टार्ट होगा वो 1 मिनट के भीतर स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। देखो क्या है, एक बार ये चीज़ें होती है, आपने ओवर फेंका, दूसरा ओवर स्टार्ट करना है और आप वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उसमें पहला माफ़ होगा, दूसरा भी माफ़ होगा, तीसरा अगर आपने सेम गलती कर दिया तो 5 रन की पेनल्टी है। अब मान लो 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर डाला, ठीक है, नीदरलैंड के सामने, तो वहाँ पे उनका स्कोर है 50 रन, ठीक है। अब अगला ओवर जब वो डाल रहे हैं, दूसरा ओवर आके मोहम्मद सिराज मान लो डालने वाले हैं, तो वहाँ पर उन्होंने 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले लिया और अब वो दूसरा ओवर डालने आए हैं। तो ऐसी गलती पहले भी 5वें 6ठे ओवर में और 7वें 8वें ओवर में कर चुके हैं इंडियन टीम। तो अब जो 11वें 12वें ओवर में भी ये सेम गलती कर रहे हैं ना, कि 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं अगला ओवर फेंकने के लिए, तो वहाँ पर 5 रन की पेनल्टी, यानी नीदरलैंड का स्कोर अगर 50 रन है तो वहाँ पे 55 रन हो जाएगा, फ्री रन्स मिलेंगे। तो ये एक नया नियम है, पहला रूल था ये। दूसरा नियम हम देखते हैं कि पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है। ये क्यों ऐसा किया गया है? देखो, सेमीफाइनल और 1 के लिए, सेमीफाइनल 2 के लिए और फाइनल के लिए पहले T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व डे हुआ करता था। आपको भी याद होगा 2019 में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, उसके लिए रिजर्व डे था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि सेमीफाइनल 2 के लिए रिजर्व डे नहीं रखा, ठीक है। तो चलो ठीक है, पहला सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे हो जाएगा, फाइनल के लिए भी रिजर्व डे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूएस में वो थोड़ा वेदर ऐसा रहता है कि बारिश कभी भी आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीफाइनल 2 की, तो उसके लिए क्या ऐसा है कि हमने उसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा? उसके लिए ये है कि अब वहाँ पर ना, जैसे आईपीएल के जो मैचेज होते हैं 7:30 बजे स्टार्ट होता है, 11:30 11 बजे तक ख़त्म होता है, मतलब मिनिमम 4 घंटे 3.5 घंटे वो लोग लेते हैं। लेकिन मैच ख़त्म होने का टाइम कितना है? 3 घंटे 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट में मैच ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आईपीएल में तो चलो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 घंटे सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल 2 के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया, वो 3 घंटे 10 मिनट अगर मैच नहीं होता है उस टाइमिंग पे, तो क्या होगा? उसके बाद 250 मिनट, यानी 6 चौक 24, 4 घंटे 10 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, कि वो जो 3 घंटे 10 मिनट में मैच ख़त्म नहीं हो पाया, वो अब अगले 4 घंटे 10 मिनट में अगर बारिश रुकती है, ग्राउंड सही हो जाता है, तो आप लोग मैच स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है सेमीफाइनल 2 के लिए, लेकिन रिजर्व डे नहीं रखा गया। अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि 3 घंटे 10 मिनट में मैच ख़त्म होना चाहिए, अदरवाइज आईसीसी का जो नियम है कि आपको एक फ़िल्टर बाहर रखना पड़ता है 18वें 19वें ओवर में, मतलब जब पावर प्ले 2 आता है, तो वहाँ पर वो दिक्कत ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 घंटे 10 ओवर में ये एक कह सकते हो सेटिस्फाइड टाइम है, जिसमें आप 40 ओवर का गेम ख़त्म होते हुए देख सकते हो। क्योंकि आप 50 ओवर का गेम अगर ओडीआई होता है तो 50 ओवर का गेम एक साइड से होता है, 50 ओवर का गेम दूसरे साइड से होता है, यानी 100 ओवर का गेम मिनिमम 8 घंटे में लमसम आपको ख़त्म करना होता है, और ये 40 ओवर का गेम है, तो 3 घंटे 10 मिनट काफ़ी है। तो इसमें ना टीमों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, अदरवाइज उनको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ये तीसरा रूल है। चौथा रूल अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर स्टेडियम एंड ड्रॉप इन पिचेस, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। यूएस में ड्रॉप इन पिचेस का यूज़ हो रहा है, मतलब पिच कहीं और तैयार की जाती है एंड फिर उसको जो है पिच को उठा के स्टेडियम पे लेके आके
रख दिया जाता है और उसको लगा लिया जाता है, ठीक है, एंड फिर उसके ऊपर मैच होता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं कि वहाँ पर अगर पिच कहीं और तैयार किया जा रहा है तो स्टेडियम में जब तक कोई दूसरा स्पोर्ट इवेंट हो सकता है। और ऐसे ऑस्ट्रेलिया में कई पिचेस ऐसी बनी भी हैं, जैसे मेलबर्न का है, ठीक है, वो पिचेस चल भी रही है और वहाँ पर मल्टी इवेंट स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये फ़ायदा है, ये एक नया चीज़ आपको देखने मिला। रूल नंबर 5, सीडिंग फॉर्मेट। अब ये सीडिंग फॉर्मेट क्या है? सीडिंग फॉर्मेट ये है कि जैसे मान लो अभी आपको पता है कि इस आईपीएल में 20 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनको 5-5 के ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, ग्रुप बी जिसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, ग्रुप सी जिसमें न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ है, ग्रुप सी जिसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये सब टीम है। अब इन टीमों में से मान लो जैसे A1 और A2 दिया गया है। A1 है ग्रुप 1 का इंडिया, A2 है पाकिस्तान, ग्रुप सी का C1 है न्यूजीलैंड, C2 है वेस्ट इंडीज़। ये पहले से ही दे दिया गया है इन लोगों को, ठीक है। अब मान लो जैसे इंडियन टीम अगर इस ग्रुप ए में 2 नंबर पे आती है ना और पाकिस्तान 1 नंबर पे आती है, तो भी इंडिया A1 ही कहलाएगी, ठीक है। वो A1 का क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। जो भी मान लीजिए यहाँ पर जैसे A1 है, अब इंडियन टीम का मैचेज जो है B2, C1 और D2 से है। तो यहाँ पर अभी B1 कौन है? अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो B2 कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे, इंडिया का जो मैच होगा वो B2 से ही होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। अगर ऐसा कुछ उलटफेर ना हो कि नामीबिया और स्कॉटलैंड ऊपर आ जाए, तब इनको मिलेगा, अदरवाइज ये यही टीम रहेंगी। तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका जो मैच होगा, जैसे इंडियन की टीम का अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये अगर कुछ अलग ना हो, ये प्रिडिक्टेड है, एक्सपेक्टेड इसलिए मैंने लिख दिया, ये प्रिडिक्टेड है। अगर कुछ अलग हो गया, मान लो कुछ अपसेट हो गया, जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है हार गई और क्वालिफाई नहीं करी, तब की बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है, तो वो इनसे मैच होना है। तो ये सीडिंग फॉर्मेट है कि पहले से सबको A1 A2 में बांट दिया गया है। एंड उसके बाद क्या होगा आपको भी पता है। देखो अब ये जो टीम्स हैं, इनमें से टॉप 2 टीम्स सेलेक्ट होंगी जो भी टॉप पे आएंगी, और वो सुपर 8 होगा। फिर सुपर 8 में सब जो है एक दूसरे से भिड़ेंगे, एंड उसके बाद जो 4 टीम क्वालिफाई होगी टॉप 1, वो सेमीफाइनल्स खेलेंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही है फाइनल्स होता है। तो इस तरीके का कुछ ये शेड्यूल किया गया है वर्ल्ड कप का। एंड होप करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझाए होंगे। अगर आपने समझा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी होप करते हैं इंडिया ये जो है वर्ल्ड कप जरूर जीते। जय हिंद।